नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 1 संविधान के भाग 2 संविधान का राजनीतिक दर्शन पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 4 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान का मुख्य सार, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन जैसे स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघवाद, प्रक्रियागत उपलब्धि और संविधान की आलोचना के बिंदु। उसके बाद चौथे बिंदु पर बात करेंगे संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएं। आइए सबसे पहले बात करते हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन पहले बिंदु पर। संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से है, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि। संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियां बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त करें। दूसरा बिंदु है संविधान का मुख्य सार, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ। यह कमजोर वर्गों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है। तीसरा बिंदु है संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन। हम भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान लिखित तथा विस्तृत है, कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण है, संघात्मक सरकार का प्रारूप प्रस्तुत करता है, मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, मौलिक कर्तव्य भी इसमें वर्णित हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भी यह बताता है, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का वर्णन करता है, नागरिकों को इकहरी नागरिकता देने की बात करता है, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में व्याख्या करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, राष्ट्रीय एकता को वर्णित करता है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करता है, सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है, संविधान भारत की राष्ट्रीय पहचान है और संविधान का मूलभूत ढांचा संशोधनों के बाद भी बरकरार है। अब हम भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघवाद, प्रक्रियागत उपलब्धि और संविधान की आलोचना के बिंदु।
सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता पर। संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार विमर्श, अभिव्यक्ति, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। दूसरा बिंदु, सामाजिक न्याय। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होना चाहिए। उदाहरण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदायों को धार्मिक और परोपकारी कार्यक्रमों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार भी है। तीसरा बिंदु, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव अर्थात सभी धर्मों को समान मानना। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेद नहीं करता है। राज्य धर्म में और धर्म राज्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, परंतु धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने पर राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। राज्य किसी धार्मिक शिक्षा संस्था को आर्थिक सहायता भी दे सकता है। चौथा बिंदु है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देश के सभी वयस्क नागरिकों जिनकी आयु 18 वर्ष है को अपने प्रतिनिधियों के चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार बिना जाति, लिंग, भेदभाव के सभी नागरिकों को एक समान प्राप्त है। पांचवा बिंदु है संघवाद। भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है और इसमें दो सरकारों की बात की गई है। एक केंद्रीय सरकार जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए तथा दूसरी राज्य सरकार जो प्रत्येक राज्य के लिए है। दो सरकारों के बाद भी अधिक शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं तथा राज्यों की जिम्मेदारियां अधिक हैं। छठा बिंदु, प्रक्रियागत उपलब्धि। संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है। संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं अपितु सबकी अनुमति से लेना चाहती थी। इसके सदस्य समझौतों को महत्व देते थे। संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही बातें हमारे संविधान को विशेष बनाती हैं। सातवां बिंदु, संविधान की आलोचना के बिंदु। आलोचकों के द्वारा भारतीय संविधान की आलोचना के भी कुछ बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे भारतीय संविधान बहुत लंबा तथा विस्तृत है। इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। पश्चिम देशों के संविधानों से इसमें कई प्रावधान लिए गए हैं तथा संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं थे आदि। चौथा बिंदु है संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएं। अब हम भारतीय संविधान की दिखने वाली मुख्य सीमाओं पर चर्चा करते हैं। जैसे यह राष्ट्रीय एकता की धारणा प्रस्तुत करता है, परंतु यह बहुत ही केंद्रीयकृत है। सामाजिक आर्थिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया है, जबकि ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित होने चाहिए थे। और लैंगिक न्याय से जुड़े कुछ मुद्दे जैसे पारिवारिक या संपत्ति आदि के मुद्दे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम पाठ के जिन बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान का मुख्य सार, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन,
संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएं। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.